हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, हमारा जो लेसन चल रहा था ब्रिज के बारे में और बिल्डिंग्स और ब्रिज के बारे में, वो लेसन आज हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। हमने पीछे के लेसन में पढ़ा कि रचित नाम का लड़का जो जा रहा था, उसने देखा कि फ़्लाईओवर बनने से उसका डिस्टेंस कम हो गया है, तो उसने जाना अपनी मम्मी से कि जो ये फ़्लाईओवर वगैरह बनते हैं वहाँ पर उसने मटेरियल्स देखे, सीमेंट वगैरह, रॉड वगैरह, सारी चीज़ें देखी, ब्रिक्स वगैरह, और बहुत से लेबर देखे। तो उसने पूछा कि ये क्या चल रहा है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर काम चल रहा है, ये फ़्लाईओवर बनाया गया है जिससे जो दूरी है, हम शहर के भीड़ भाड़ एरिया के बजाय सीधा बाहर से आ गए। इसके बाद हमने मैसून यानी जो मकान बनाने वाला कारीगर है उसके बारे में पढ़ा, कारपेंटर के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे हमारे ब्रिज के बारे में। ब्रिज होते हैं पुल बनाए जाते हैं नॉर्मली या तो नदियों के ऊपर या रेलवे जो आपकी कोई भी अन्य ऐसी जगह हो जहाँ पर नीचे से कोई या तो सड़क वगैरह निकल रही हो या बाईपास निकालना हो, तो इस तरह से जो ब्रिज पुल बनाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखिए, ब्रिज आर स्ट्रक्चर दैट पीपल एंड व्हीकल्स टू क्रॉस ओवर रिवर, वैली, बिजी रूट्स, रेलवे क्रॉसिंग एक्सेट्रा। ब्रिज पुल वो ढांचा होता है जो मदद करता है लोगों की और साधनों की निकलने में, या तो उसे किसी नदी को पार करना हो या किसी घाटी को पार करना हो। घाटी होती है दो पर्वतों के बीच की जो खाली जगह होती है, स्पेस होता है, गहरी खाई होती है। बिजी रोड हो, ज़्यादा बिजी जो सड़कें होती हैं उसके ऊपर से ब्रिज निकाल दिया जाता है ताकि ज़्यादा भीड़ भड़क्का ना हो। रेलवे क्रॉसिंग हो यानी जहाँ से ट्रेन भी जाती है और बस सड़क का रूट भी है, तो वहाँ जाम ना लगे इसलिए जो ब्रिज है वो बना दिए जाते हैं। दे आर बिल्ट विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी to withstand natural phenomena like earthquakes, storm, winds, etc. ये बनाए जाते हैं आजकल की आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए ताकि ये खड़े रहें, चाहे भूकंप आए, चाहे आपकी तेज़ हवाएं चलें, यानी इनको प्राकृतिक जो हमारी तूफ़ान का चलना, भूकंप का आना, ये जो प्रक्रिया हैं ये प्रभावित ना करें, इसलिए इन्हें अच्छी से अच्छी टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जाती है ताकि ये अपने हमेशा खड़े रहें, गिरे ना। They must be strong enough to bear the weight of the people and vehicle. इनको इस लायक बनाया जाता है कि जो लोग हैं वो और जो साधन इस पे चल रहे हैं वो उसका वेट यानी वज़न पूरा उठा सके। पासिंग ओवर दैम अलॉन्ग विद देयर आउन वेट, ताकि वो पार कर सकें अपने जितना भी वज़न हो पुल के ऊपर, या जो आपका पुल बनाया जा रहा है वो इतना सक्षम होना चाहिए उस पर से जितने भी व्यक्ति, साधन कुछ भी निकले लेकिन उस पर कोई असर ना पड़े। तो देखिए, अब हम टाइप्स पढ़ेंगे ब्रिज की। अब देखिए टाइप्स ऑफ ब्रिज के जो अलग अलग प्रकार होते हैं वो इस प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स अवेलेबल एंड प्लेस कंस्ट्रक्शन, ब्रिज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर हम बात करें जो संसाधन होते हैं और जो जगह होती हैं, तो जो पुल हैं वो बनाए जाते हैं अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग टाइप के। बीम ब्रिज बताया, बीम ब्रिज होते हैं जैसे बीम जो सीधा पिलर सा भर के जो बनाया जाता है, देखो इस पिक में दिखाया भी गया है आपको, ये होते हैं आपके बीम ब्रिज। दे आर द बेसिक टाइप ऑफ ब्रिज, ये बेसिक टाइप है यानी आधारभूत स्टाइल होता है ये पुलिया बनाने का। दैट आर इरेक्ट ऑन बीम्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, जिनको बनाया जाता है बीम डाल करके अलग अलग शेप का यानी अलग अलग आकृति का और साइज़ का, जैसे लंबाई चौड़ाई ज़्यादा या कम हो सकती है इसकी। दे कैन बी इंक्लाइंड और वी शेप, ये वी शेप में भी हो सकते हैं, जैसे आप वी लिखते हो ना, इस तरह के भी हो सकते हैं। अलॉन्ग बीम ब्रिज नीड मैनी पिलर फॉर सपोर्ट, अदरवाइज इट बिकम वीक। जब बीम ब्रिज बनाए जाते हैं, बीम के जो पुल बनाए जाते हैं, तो उसमें बहुत से पिलर दिए जाते हैं, तो उन पिलरों से उसको क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है और वो मजबूत हो जाता है। अगर ये ना बनाए जाएँ तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इट कैन बी वुडन और मेटेलिक, ये लकड़ी के भी हो सकते हैं और धातु के भी। इट इज़ यूजुअली नॉट मोर दैन 250 मीटर इन लेंथ, इनकी लंबाई 250 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, यानी बीम पुल सिर्फ वहीं बनाए जाएंगे जहाँ दूरी बस 250 मीटर से कम ही होनी चाहिए। इट कैन बी सीन एक्रोस ए रिवर और ए रेलवे क्रॉसिंग, इस तरह के पुलों को आप देख सकते हो, या तो किसी नदी को पार करने के लिए बनाए जाते हैं या फिर आपकी जो रेलवे क्रॉसिंग होती है यानी जो ट्रेन वगैरह जो निकलती हैं
उसकी क्रॉसिंग के स्थान पर बनाए जाते हैं। आर्क ब्रिज वो होते हैं जो चाप, जैसे हम प्रकार से हाफ खोल के अगर सर्कल लगाएं, हाफ सर्कल, उसे बोलते हैं चापाकार जो पुल होते हैं। दिस टाइप ऑफ ब्रिज यूज एन आर्क अंडर द ब्रिज एज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। इस तरह के जो पुल हैं वो चाप की शेप में बनाए जाते हैं और इनका ढांचा जो है बहुत ही अलग होता है। देखो ये शेप दिखाई हुई है इसकी, ऐसी शेप होती है। दे आर मेड विथ वन और मोर हिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्रेशर एक्सट्रैक्ट ऑन दैम। ये एक या एक से ज़्यादा हिंग्स यानी जो इनको पकड़ के रखती हैं, उनके एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ताकि क्या कर सके, जो इस पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, उसको ये झेल सके। दे आर मेड अप ऑफ स्टील, ये बने होते हैं स्टील के। कंसर्ट एंड ब्रिक, जो आपके सीमेंट बजरी वगैरह जो होती हैं, ईंटें होती हैं, उनसे इनको बनाया जाता है। लेट योर हार्ट बी द आर्टिस्ट ऑफ योर लाइफ। आपका जो दिल है वो आपके जो जीवन है उसका निर्माण यानी डिज़ाइन तैयार करने वाला है। लेट योर माइंड बी द बिल्डर, क्योंकि आपका दिमाग क्या है, एक बिल्डर की तरह काम करता है। जो आपका दिल है वो तो एक आर्किटेक्चर है और दिमाग जो है वो डिज़ाइन तैयार करता है। जैसे दिल से जो भावनाएं निकलेंगी वो तो आर्किटेक्चर हो गया, जैसे आर्किटेक्चर नक्शा बनाकर हमें पकड़ा देता है, और इंजीनियर वो होता है जो उसको बनवाता है। तो इसमें हार्ट और ब्रेन को बताया गया है। अगला जो ब्रिज है आपका कैंटिलीवर ब्रिज। ये ब्रैकेट जो होते हैं ना, हमारे मैथ्स में आप ब्रैकेट यूज़ करते हो, ब्रैकेट नुमा जो शेप होती है उस आकार के ब्रिज होते हैं। देखो ये जैसे ब्रैकेट से बन रहे हैं, आपस में क्लोज हो रहे हैं, मैथ्स में आप यूज़ करते हो ब्रैकेट्स, उसकी तरह। तो इसे ब्रैकेट नुमा ब्रिज भी बोला जाता है। ए कैंटिलीवर ब्रिज इज़ बिल्ट यूजिंग ए कैंटिलीवर। ये जो ब्रैकेट नुमा ब्रिज होते हैं इनको बनाया जाता है इसी शेप में। ए कैंटिलीवर इज सपोर्टेड ओनली ऑन वन एंड। ये सिर्फ एक तरफ से इसको सपोर्ट किया जाता है, यानी एक नीचे जो मेन पॉइंट होता है एक ही होता है जो इसको सपोर्ट देता है। 4 स्मॉल फुट ब्रिज, छोटे जो फुट ब्रिज होते हैं यानी पैदल जो पथ होता है, पैदल जो पार करने के लिए पुलिया बनाया जाता है, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। द कैंटिलीवर में बी सिंपल बीम्स, इनमें सिंपल बीम होती हैं। 4 लार्ज ब्रिज डिज़ाइन फॉर लोड और रेलवे ट्रैफिक। द कैंटिलीवर आर ट्रसेस बिल्ट फ्रॉम स्टील। अगर इस तरह के ब्रिज की शेप बनाई जाए, अगर रेल ट्रैफिक वगैरह के लिए या ज़्यादा वजन ढोना हो तो फिर उसे स्टील का बनाया जाता है। आगे आपका है सस्पेंशन ब्रिज, इसे बोलते हैं निलंबन पुल। निलंबन पुल की शेप देखिए इस तरह से होती है, यानी जो आपका निलंबन पुल होते हैं उनको देखिए। सस्पेंशन ब्रिज यूज रोप्स और केबल मेड अप वायर विथ सम लेंथ ऑफ रोड फॉर देयर कंफर्ट। जो निलंबन ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, उनको रस्सियों या केबल यानी तार से बनाया जाता है और इनकी जो लेंथ है वो सड़क के ऊपर से पार करने के लिए होती हैं, जो कम ही होती हैं नॉर्मली। दे आर हैंगिंग ब्रिज, ये झूलते हुए ब्रिज होते हैं, यानी ऊपर होते हैं, झूले की तरह होते हैं ये। लाइक द फुट ब्रिज, जैसे कि पैदल पार करने के लिए जो पथ बनाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। स्मॉल स्ट्रीम्स और बिजी रूट, स्ट्रीमर्स और बिजी रूट, या नीचे से जैसे छोटी नाव वगैरह निकलनी हो, बिजी रूट रहता हो नदी का, उसके ऊपर बनाया जाता है, या फिर ये जो जहाँ बिजी सड़कें होती हैं वहाँ बनाया जाता है। दिस ब्रिज आर बाय 2 टॉल टावर्स एट द एंड। ये ब्रिज जो है बनाए जाते हैं इसके अंत में, यानी दोनों तरफ एक एक टावर होते हैं। दे हैंग फ्रॉम द रॉप्स, और इन्हें रस्सी की सहायता से लटकाया जाता है। तो बेटा यहाँ तक ये लेसन आपको पूरा आज रीड करना है, ये आपका आज का वर्क है।